नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और देखो, अपन ने रीजनिंग स्टार्ट की थी। रीजनिंग में अपन पासे के बारे में पढ़ रहे थे। पासे के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि पासा एक प्रकार का क्या होता है, घन होता है। और पासे की तीन फलकी अपन को क्या देती है, दिखाई देती है। तीन फलकी पासे की दिखाई देती है। और इसमें अपन से एग्जामिनर चार प्रकार के केस देता है और उनसे क्वेश्चन बना के एग्जाम में अपन से पूछता है। ठीक है। और पासे के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक फलक पे अंक लिखे हुए होते हैं। 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। और अपन से पूछ लेता है कि बताओ एक के विपरीत बताओ। तो देखो, चार केस थे अपने, जिसमें देखो एक पासा देगा और पूछेगा कि बताओ इसके विपरीत कौन सा अंक है। तो वो तो अपन बाद में करने वाले हैं उस टाइप को। तो पहले अपन सेकंड टाइप से स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइप कौन सी थी अपनी? जब दो पासा देगा और उनमें भी देखो तीन केस बनते थे अपने। जब एक नंबर कॉमन हो, जब दो नंबर कॉमन हो और जब एक भी नंबर कॉमन ना हो। ये तीन केस थे सेकंड वाली पोजीशन से। और तीसरा केस था अपना जब दो से अधिक पासे दिए हुए हो। और चौथा केस अपना कौन सा था? जब खुला पासा दिया हुआ हो और अपन से पूछ लेगा कि बताओ दो के विपरीत कौन सा अंक है, तीन के विपरीत कौन सा अंक है। तो आज देखो अपन केस टू स्टार्ट, टाइप टू स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप टू में जब दो पासा दिया हुआ हो और एक नंबर, उसमें भी तीन पोजीशन थी। पहली वाली पोजीशन करेंगे जब एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो। पासा, पासे की कितनी फलक दिखाई देती है? तीन फलक। देखो, पासा की कैसे भी बना सकते हो। ये अपना क्या हो गया? पासा हो गया। इसकी तीन ही फलक अपनों को क्या देती है? दिखाई देती है। ठीक है। अब देखो टाइप टू, पहले कौन सी टाइप करेंगे अपन? टाइप टू। टाइप टू में केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जब दो पासा दिया हुआ हो अपनों को। पहले कौन बनाना है? इसको इससे मिलाना है। तो ये अपना क्या हो जाता है? पासा तैयार हो जाता है। तो यहाँ से देखो, ये दो पासे दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन को दे दिया 3, 5 और ये कितना हो गया? 1। ये दे रखा है 3, 5, 1। और यहाँ पे दे रखा है अपन से 3, 2, 4। ये दो पासे दे दिए और अपन से पूछा है कि बताओ 5 के विपरीत। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पासा अपन को दे दिया उसने। तो बताओ एक के विपरीत। एक के विपरीत, ये क्वेश्चन क्या हो गया अपना? फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दो के विपरीत। तीसरा केस हो गया अपना तीन के विपरीत। तीसरा क्वेश्चन हो गया तीन के विपरीत। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन क्या है? चार के विपरीत। पाँच के विपरीत। और ये छठा क्वेश्चन क्या बन सकता है अपना? 6 के विपरीत। ये बताना है। केस फर्स्ट चल रहा है टाइप टू, जब दो पासे दिए हुए हो। और केस फर्स्ट क्या था अपना? जब एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो। तो देखो, ये दो पासे हो गए अपने। इसमें से एक नंबर कॉमन कौन सा है? 3। यहाँ पे देखो, इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन दे रखा है अपन को। कौन सा वाला? 3 वाला। ये और ये नंबर 3 कॉमन दे रखा है। तो इसको सोल्व करने की सीधी ट्रिक देखो, जो नंबर कॉमन है उनसे क्लॉकवाइज घूम जाना है। यहाँ पे ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है। जो नंबर कॉमन दे रखा है उस नंबर से क्लॉकवाइज घूमना है। घूमना है। देखो,
अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये नंबर कॉमन है। क्लॉकवाइज का मतलब कैसा होता है, जैसे अपनी घड़ी घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है, देखो ऐसे ही घूमती है घड़ी, हमेशा ऐसे घूमती है। ये क्या हो जाती है अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर को पकड़ना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं मैं। पहले वाले पासे में देखो, पहले वाला पासा, पहले वाले पासे में क्लॉकवाइज घूमना है। 3 कॉमन है, 3 से क्लॉकवाइज घूमूंगा, 3 से कहाँ पे जाऊंगा, 5 पे, और 5 से फिर कहाँ पे जाऊंगा, 1 पे। ये क्लॉकवाइज हो गया अपना, ये 1 पे आ गया मैं। 5 से कहाँ पे आ गया, 1 पे। क्लॉकवाइज घूमना है, 3 से कहाँ पे जाना है, 5 पे। 5 से फिर कहाँ पे आना है, 1 पे। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरा पासा देखो, ये कॉमन हो गया अपना, और इसमें भी क्या है, 3 कॉमन है। कॉमन नंबर को ले लेना है और कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो ये कॉमन नंबर हो गया, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अपना क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। देखो ये एक दूसरे के कौन सी नंबर हो जाते हैं, विपरीत नंबर। मतलब 2 का उल्टा क्या होगा, 5, और 5 का उल्टा क्या होगा, 2। इसका मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 होगा। और 2 के विपरीत पूछे तो कौन सा अंक होगा, 5 होगा। ऐसे ही 1 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 4, और 4 के विपरीत कौन सा होगा अपना, 1। और देखो ये 3 है ना, जो बचा हुआ अंक है वो इसके विपरीत हो जाएगा। देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो कौन सा बच रहा है अपना, 6। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन सोल्व करने की क्या हो गई, ट्रिक हो गई, तरीका हो गया। तो अपन से पूछा है, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 के विपरीत, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, 4। तो ये 4 क्या हो गया आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा है, 5। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5। ऐसे ही अपन के पूछा है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा है, 6। 6 आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। फिर पूछा है अपन से 4 के विपरीत, 4 यहाँ पे, 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1। और यहाँ से देखो आगे वाला क्वेश्चन 5 के विपरीत, ये 5 है, 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। और देखो 6 के विपरीत, ये 6 है अपनी, ये 3 के विपरीत आया, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ये छठा क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना 3। छठा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3। ये जब देखो केस 2 पढ़ रहे हैं अपन, केस 2 में जब एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक नंबर जो कॉमन नंबर दिया हुआ है उसको पकड़ लेना है और कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। देखो 3 से कहाँ पे गया, 5 पे, 5 से कहाँ पे आऊँगा, 1 पे। तो 3 ये कॉमन को सर्किल में बना लिया करो। तो 3 से कहाँ पे जाना है, 5 पे, 5 से 1 पे। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। दूसरे पासे में देखो 3 कॉमन था, 3 से कहाँ पे आना है, 2 पे, 2 से कहाँ पे आना है, 4 पे। तो 3, 2 और 4, और ये जो आते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब कोई सा भी अंक पूछ ले अपन से, वो क्या हो जाएगा अपना, उसके विपरीत आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ये कॉमन नंबर होता है, जो बचा हुआ नंबर है ना, वही हमें क्या लेना है, यहाँ पे 3 के विपरीत लेना है। देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बच कौन सा रहा है, 6। मतलब 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। ये देखो तरीका हो गया इनको सोल्व करने का। उतारो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया ना आपको। देखो इसको दिमाग में बैठा लेना है, तभी अपने क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व हो सकते हैं। कैसे घूमना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। कॉमन नंबर को पकड़ लेना है। टाइप 2 कर रहे हैं अपन, जब 2 पासे दिए हुए हो। इसमें 3 केस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो तो कॉमन नंबर को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। ये कॉमन नंबर पकड़ लिया दोनों में,
इसके क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये 5 आएगा, ये फिर 1 आएगा, तो 5 1, इसके क्लॉकवाइज घूमूंगा 3 2 4, तो यहाँ से देखो ये 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन हमेशा कौन सी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। नंबर को क्या करना है, पकड़ना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है अपन को, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमना है। और पासा इसी तरीके से बनाना है अपन को, जो मैंने बताया था आपको कौन से तरीके से बनाना है, वैसे तरीके से ही बनाना है। ये 4, ये 3, ये 5, ये 4, ये 6, ये 2, ये दे रखा है। और अपन से बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन 4 के विपरीत अंक बताओ, 4 के विपरीत अंक बताओ, 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब देखो इसमें देखो एक नंबर कॉमन देखना है अपन को, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि अपन टाइप 2 का केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें एक नंबर क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कौन सा नंबर कॉमन, कौन सा हो गया, 4। इसमें भी कॉमन नंबर 4, इसमें भी कॉमन नंबर 4। तो देखो 4 को पकड़ना है और कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्लॉकवाइज। 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 2, ये 4 को पकड़ लिया, सर्किल में बंद कर दिया इसको। पहले इस वाले का कर लेते हैं। ये यहाँ से देखो कहाँ पे जाना है, 3, 3 से कहाँ पे जाना है, 5। तो 4 से कहाँ पे जाऊँगा, 3, 3 से कहाँ पे जाऊँगा, 5, 4 से 3 और 3 से 5, और ये 4 कॉमन है इसमें, 4 को पकड़ लिया। 4 से कहाँ पे जाना है, 6 पे, 6 से कहाँ पे जाना है, 2 पे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। और देखो इसमें है ना 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, बच कौन सा रहा है, 3 बच रहा है। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अपन से पूछा क्या है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। उतारो इसको, सॉरी देखो यहाँ पे 1 आएगा, 3 तो आ गया था ना अपना, 1 बच रहा था, तो 1 आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 तो आ गया अपना, यहाँ पे आ गया, 6 के विपरीत है 3, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, 1, और 1 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उतारो इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। 3 नहीं होगा, 3 गलती से लिख दिया था मैंने, यहाँ पे देखो 3 तो दे रखा है, तो 4 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अपन से पूछा गया है 4 के विपरीत ही पूछा है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे ये 6, ये 1 और ये 5, 6 2 5 3, 6 2 3 और 6 1 5, ये दे रखा है। और अपन से पूछा है क्वेश्चन, देखो
पहले वाले पासे में सतह नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? पहले वाले पासे में नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, पहले क्वेश्चन को समझो। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो सतह है उसके नीचे वाली सतह पूछ रहा है अपन को। ऊपर क्या है, इसमें 3, कुल मिला के अपन को 3 के विपरीत निकालना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो 3 के विपरीत निकाल लेंगे तो ये नीचे वाली सतह आ जाएगी, 3 के विपरीत होगी वही नीचे वाली सतह होगी पासे में। तो देखो इनमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, कॉमन इनमें 6, ये 6 से कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज, मतलब 6 से पहले 2 पे जाना होगा, 2 से फिर 3 पे। तो यहाँ से देखो ये 6 कॉमन हो गया अपना। 6 से कहाँ पे गए अपन? 2 पर, और फिर कहाँ पे गए? 3 पर। ये पहले वाला पासा हो गया। दूसरे वाले पासे में 6 कॉमन है, 6 से कहाँ पे जाएंगे? 1 पे। दूसरे वाले पासे में 6 से 1 पे क्लॉकवाइज, और फिर 1 से 5 पे। तो 1 से फिर कहाँ पे आएंगे? 5 पे। इसका मतलब क्या हुआ? 2 के विपरीत 1 हो गया अपना, और 1 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया। देखो 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बच कौन सा रहा है? 4 बच रहा है। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या है? 4 है। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले अपन से, अपन आंसर देने के लिए क्या है? तैयार हैं। तो देखो पहले वाले पासे में नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? ये ऊपर वाली सतह 3 हो गई, तो नीचे वाली सतह 3 के विपरीत निकालना अपन को। 3 के विपरीत क्या दे रखा है? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा इसका। इस वाले क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया? 5 आंसर हो गया। यही अपन से पूछा है। और देखो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, इसके क्वेश्चन लगाना है। एसएससी में आता है ये चैप्टर, इसीलिए इसको करवाना ज़रूरी था और अच्छे से करवा रहे हैं अपन। आज अपन ने टाइप 2 का केस स्पष्ट पढ़ा है। कल अपन इस केस स्पष्ट से और घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और केस सेकंड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।